यदि मन में पूरे दिन वासना, हस्तमैथुन, सेक्स की इच्छा या पॉर्न देखना या फिर पॉर्न क्लिप या सोशल मीडिया पे कुछ उस तरह की क्लिप देखने का मन आपका करता है और लगातार उन चीजों के साथ आप घिरे रहते हो और आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपके दिमाग में लगातार यदि ये चीजें चलती रहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आपने बहुत कुछ कर लिया, प्रयास कर लिए, लेकिन सेक्स एडिक्शन, सेक्स डिजायर हद से ज्यादा होना या पॉर्न देखना या उस तरह की क्लिप्स या पिक्चर देखना या इवन आजकल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक तरह से पॉर्न ही, मतलब उस तरह की पिक्चर, उस तरह की मूवी या उस तरह के वीडियो ही प्रमोट कर रहे हैं। तो यदि इस तरह की समस्या में आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए। और देखो, चीजों को समझना बहुत जरूरी है और जब चीजें आप समझ जाएंगे और आपको उसके गलत और सही प्रभाव के बारे में पता लगेगा और उसका सही तरीका पता लगेगा तो फिर आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं। और फिर आप इस तरह की जो हैबिट आपके ऊपर डोमिनेट कर रही है, जो एक तरह का एक जुनूनी एक एडिक्शन आपको हो गया है, तो उससे बाहर निकलने में फिर आपको आसानी भी होगी। देखो, इस तरह की चीजें आती क्यों है हमारे मन में और इसके पीछे कारण क्या है, पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, मेल फीमेल के बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इस अट्रैक्शन का आधार ये होता है कि मेल का जो बॉडी है, जो शरीर है, वो फीमेल से अलग है। कुछ फीलिंग्स भी अलग हैं, कुछ एक्सप्रेशन भी अलग हैं और मेल फीमेल एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब फीमेल का मेल की तरफ अट्रैक्शन और मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक है। लेकिन इस अट्रैक्शन को हमें समझना होता है, चैनलाइज करना होता है और डिसिप्लिन करना होता है। उसके बाद आती है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है। मतलब आप जिस तरह का सोचते हो, जिस तरह के माहौल में रहते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप पढ़ते हो और जो आप होना चाहते हो, लेट एंड अर्ली आप उसी तरीके के हो जाते हो। तो आप क्या देख रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किस तरह की वीडियो आप देख रहे हो, किस तरह का आप कंटेंट देख रहे हो, इन सब पे से बहुत डिसाइड होता है। आप यदि पॉर्न देख रहे हैं, उस तरह के कंपनी में है, उस तरह के लोगों के बीच में है, तो पॉर्न का एडिक्शन आपको आ जाएगा। यदि एक लस्ट महसूस होगी आपके ब्रेन को और ब्रेन फिर उसका आदी बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन डिपेंडेंस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। यदि हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, इवन हमारी अपनी सोच, यदि हम कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा या बुरा रेगुलरली सोचते हैं और यदि हम उसको 21 टाइम रिपीट कर दें, तो उसके बाद हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग हमसे वो एक्टिविटीज खुद ही करा लेता है और हम फिर कितनी कोशिश करें उसको कंट्रोल करने की, तो वो हमसे कंट्रोल नहीं होती। तो इसको कहते हैं हम सेरोटोनिन डोपामाइन डिपेंडेंस एडिक्शन या हैबिट। इसके बाद आता है कि यदि आपको सेक्स एजुकेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि व्हाट इज सेक्स, तो भी आपको दिक्कत होगी। मैं इसमें एक सीधी सी बात यंगस्टर्स को समझाना चाहता हूं कि देखो, यदि आप एडल्ट हैं तो आप समझिए कि आपके शरीर के अंदर स्पर्म बनेंगे, आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, आपके पास सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेक्स ऑर्गन्स की तरफ यदि ब्लड का फ्लो है, आपके पास इरेक्शन आपको होता है, तो ये डिजायर बहुत नॉर्मल है। लेकिन सेक्स को, सेक्स डिजायर को हमें डिसिप्लिन करना आना चाहिए। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 72 आवर्स में आप सेक्स कर लें, 72 आवर्स में आपको नाइट फॉल हो जाए, 72 आवर्स में आप मैस्टरबेशन कर दें, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन मैस्टरबेशन के साथ एडिक्शन का रिस्क सदा जुड़ा रहता है, सेक्स के साथ भी एडिक्शन का रिस्क सदा जुड़ा रहता है। पोर्नोग्राफी यदि आप देखते हैं तो उसके साथ भी आपका एडिक्शन का जो रिस्क है वो जुड़ा रहता है। कुछ चीजें जिनसे हमें लस्ट आती है, जिनसे हम, जो चीजें हमें अच्छी फीलिंग देती हैं, जो चीजें हमें फ्री करती हैं, हमारे जो डे टू डे के संघर्ष हैं, जो हमारी थिंकिंग है, तो जब हमारा मूड उस जो प्रेजेंट हमारी प्रॉब्लम है, प्रेजेंट टास्क है,
उससे जब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अलग की फीलिंग आती है, तो वो हमें अच्छा लगता है। जैसे कि जब आप अल्कोहल लेते हो तो आपको थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग आती है, आप थोड़ा सा चार्ज पॉजिटिव फील करते हो, और उसी को बार बार पाने के लिए आप अल्कोहल का इंटेक करते हो। तो जिस चीज के अंदर लस्ट है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो चीज हमें फ्री करती है प्रेजेंट थॉट से, उसका रिस्क सदा बना रहता है, उसकी आदत का रिस्क सदा बना रहता है। यदि आपकी लाइफ में आइसोलेशन है, खालीपन है, आप कोई डिसिप्लिन पॉजिटिव रेगुलर बेसिस काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, या आप मेंटली फिजिकली बिजी नहीं है, तो तीन कंडीशंस डेवलप होंगी। आपको कोई ना कोई नशा हो सकता है, आप या तो अल्कोहल का एडिक्शन में पड़ जाएंगे, स्मोकिंग या तंबाकू, ये कंडीशंस है। दूसरा है आपको सेक्स एडिक्शन हो सकता है, मेस्टुर्बेशन एडिक्शन हो सकता है, आपको पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि आपको सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाए और आपको डिप्रेशन हो जाए। तो यदि आपकी लाइफ में खालीपन है तो आपके एडिक्शन होने की जो संभावना है वो मतलब बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। यदि आप बिजी हैं, डिसिप्लिन में हैं, आप फैमिली के साथ हैं, आप एक ग्रुप के साथ हैं, और आप रेगुलर बेसिस कोई काम करते हैं, तो इसकी संभावना मिनिमाइज हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें यदि इस तरह की आदत है। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप अपने को एजुकेट करें कि गलत क्या है, सही क्या है। तो उसके बाद है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सर्च करें लाइफ में, कोई सपोर्टिव ग्रुप ज्वाइन करें जहां पे भीड़ भाड़ है, जहां पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के बीच में जाएं, एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स सपोर्टिव ग्रुप ज्वाइन करें, योगा मेडिटेशन करें, और अकेलेपन से बचें। जब आप अकेले होते हो तो लेट एंड अर्ली और घूम फिर के आपका ध्यान फोन पे ही चला जाता है, और फोन में आप वही फिर वीडियो, पोर्नोग्राफी, और उसके बाद फिर आप मैस्टरबेट करते हो, और ये चीजें, ये साइकिल का रूप है और रिपीट होती रहती हैं, और आप उसी के साथ लगे रहते हो। तो इससे आपको बचना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा डिसिप्लिन से, उसको एक्टिवली फॉलो करना होगा। कोई नया टास्क तलाशिए लाइफ में, नई किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, क्योंकि जितना आप डार्क में रहेंगे, जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आप ज्यादा सोशल मीडिया के साथ रहेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी और आप इसके साथ लगे रहेंगे। जब तक आप अपने को एक नया चैलेंज नहीं देंगे, जब तक आप अपने मतलब जो प्रेजेंट आपका जुनून है, जो प्रेजेंट आपका नशा है, उसको जब तक आप काउंटर नहीं करेंगे, तब तक आपकी आदत नहीं छूटेगी। आवश्यकता इस बात की है कि जितने जुनून से, जितना पैशन से, जितना रेगुलरली वो बैड हैबिट आप फॉलो कर रहे हो, उतना ही जुनून से आप उसका अपोजिट करना शुरू कर दीजिए। तो आप 21 में ही देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी राहत हो गई है और आप उससे बाहर निकल आए। देखो, किसी भी आदत से, किसी भी बुरी आदत से बाहर निकलने के लिए सबसे बेसिक पहली आवश्यकता यह है कि डिसिप्लिन रहें, एक्सरसाइज करें, अपनी नींद पे थोड़ा फोकस करें, अपने से बात करें, कुछ नई किताबें पढ़ें, और अपने से थोड़ा सा पॉजिटिवली एंगेजमेंट रखें। और मेडिटेशन और मतलब डीप ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज, दैट इज रियली हेल्पफुल। और आउटडोर गेम खेलना, ये भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। जब तक आप पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं सर्च करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो आप पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट सर्च करिए, डिसिप्लिन से नया ग्रुप ज्वाइन करिए, पढ़ाई करिए, तो कुछ दिन में देखेंगे आपकी ये चीजें ग्रेजुअली कम हो गई है, और कुछ दिन के लिए आप सोशल मीडिया को ताला लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।